अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी होती है, स्पर्म काउंट कम होता है और उसके पीछे के जब फैक्टर्स हम देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि उनके अंदर जो इनफर्टिलिटी हो रही है वो किन कारणों से हो रही है, तो बहुत मेजर कोई कॉज मिलता नहीं है। एक चीज़ मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमल सिस्ट। एपिडिडाइमल सिस्ट कहते हैं या स्पर्मेटोसील कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यही एपिडिडाइमल सिस्ट और स्पर्मेटोसील के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंडीशन होती है ये कितनी ख़तरनाक होती है, क्या सच में ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है। एपिडिडाइमल सिस्ट की वजह से क्या सच में बहुत मर्तबा स्पर्म काउंट आपके कम होते हैं। स्पर्मेटोसील को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, क्या इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, किन मेडिसिन के थ्रू आप इसको क्योर कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। सायरा हेल्थ केयर ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्रॉपर यूनानी आयुर्वेद की दवाओं के थ्रू क्योर करने की कोशिश की जाती है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको है ऑलरेडी और आप बहुत ट्रीटमेंट करा चुके हैं, आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो एक मतलब आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश की प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से दोनों जगह से टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप दूर है, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी हों आसानी से ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं हमसे और मेडिसिन भी बाय कोरियर हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्पर्मेटोसील के बारे में। ये स्पर्मेटोसील बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे जो टेस्टिकल्स के पीछे एक वीन होती है, एक तरह से कह लीजिए एपिडिडाइमिस होती है, जो स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है, जिसके थ्रू स्पर्म जो है ऊपर की तरफ आते हैं, ट्रेवल करते हैं, है ना। स्पर्म वहाँ पर आकर के कलेक्ट होते हैं हमारे एपिडिडाइमिस में। उस एपिडिडाइमिस में क्या होता है कि कुछ जो है बैग्स एक तरह से कह लीजिए, है ना, बन जाते हैं, जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है। नॉन कैंसरस होते हैं, ये कैंसर नहीं होता बिल्कुल भी, बेनाइन कहते हैं इसको हम लोग। ये सिस्ट बन जाती हैं, गांठें जिसे कहते हैं, गांठें बन जाती हैं। इन गांठों का बन जाना इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी का सबब नहीं होता है। ये गांठें क्यों बनती हैं, इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्चुअल कोज अननोन है, पता नहीं होता है कि क्यों बनते हैं। बट कुछ लोगों में जिनका जो है ईटिंग जो है ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें जो लोग खाते हैं, है ना, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिन लोगों का लाइफस्टाइल वैसे ही होता है, मतलब खाया पिया बैठे रहे, कुछ किया नहीं, तो ऐसे लोगों में इस तरह की जो सिस्ट होती हैं उनके डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। या इसी तरीके से कुछ लोगों में हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है ऐसे कि उनके दादा को भी था, उनके पापा को भी था, फिर उस बच्चे को भी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे हेरिडेटरी जो है कोज भी इसका माना जाता है। बट एक्चुअल कोज क्या हो सकता है वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, वो डिपेंड करता है। एक मरतबा देखना पड़ता है तो हो सकता है समझ में आ जाए कि किस वजह से इनके अंदर स्पर्मेटोसील डेवलप हुआ है। स्पर्मेटोसील के सिम्टम्स जो हैं बहुत ही कॉमन से होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। स्पर्मेटोसील की वजह से कुछ लोगों में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कुछ लोगों में हैवीनेस जैसा फील होने लगता है और कुछ लोगों में डल एक होता है। इसकी वजह से चुभन जैसा कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी ऐसा लगता है फुलनेस फील होने लगता है, कभी कभी जो है रूटीन डिस्टर्ब होने लगता है। आदमी का जो दिमाग है, माइंड है, वो इसी की तरफ डाइवर्ट रहता है, वो फोकस नहीं कर पाता है अपने काम पर। इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एपिडिडाइमल सिस्ट की वजह से आम तौर पे ये माना जाता है कि इससे स्पर्म पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एपिडिडाइमल सिस्ट की वजह से या स्पर्मेटोसील की वजह से आम तौर पे ये माना जाता है कि इसकी वजह से स्पर्म पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारी अपनी तहकीक जो है, जो हम अपने पेशेंट को यहाँ पर देखते हैं,
उसके बिहाफ पर हम कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएंगी। देखिए, स्पर्मेटोसील से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, डजंट मैटर कि आपको स्पर्मेटोसील है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रॉपर होता रहता है। स्पर्म मैच्योर होने के बाद, स्पर्म बन जाने के बाद, जब स्पर्मेटो जो आपके एपिडिडाइमिस में कलेक्ट होते हैं, वहाँ पर जो है स्टे करते हैं, इजैकुलेशन के वक्त जो है ट्रेवल करके ऊपर आते हैं, तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्पर्म जो होते हैं वो अपने आप को दबे हुए फील करते हैं। कैसे, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि स्पर्मेटोसील का जो डायमीटर है वो इतना है, ये डायमीटर है स्पर्मेटोसील का। अब अगर इसके अंदर कोई सिस्ट और गांठ नहीं है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रास्ता है वो अच्छा खासा दिख रहा है, कोई भी चीज़ इसमें आसानी से ट्रेवल कर सकती है। ये एक्चुअल डायमीटर नहीं है आपके एपिडर्मिस का, ये एक एज्यूम किया है हमने, एक आइडिया लगाया। अब यहाँ पर अगर कोई सिस्ट डेवलप हो जाती हैं, और बहुत सारे लोगों में क्या होता है मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाती हैं, तो अब जाहिर सी बात है इसी बीच में सिस्ट हो गई, अब ये जो स्पेस है इस स्पेस में कमी हो जाती है। ये स्पेस अभी विदाउट सिस्ट ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अगर इसके अंदर सिस्ट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि ये स्पेस कम हो गया आपका। और बहुत मर्तबा क्या होता है कि ये स्पेस आपका बंद हो जाता है। एपिडिडाइमिस का जो डायमीटर होता है ये क्लोज हो जाता है, एपिडिडाइमिस जो होती है वो क्लोज हो जाती है और स्पर्म ट्रेवल कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी सिस्ट के बढ़ जाने की वजह से डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि एपिडिडाइमिस का जो मतलब स्पर्म के ट्रेवल करने का जो रास्ता है एपिडिडाइमिस, उस रास्ते में ख़राबी हो जाती है। इस वजह से आपको, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है फ़ी नफ्सी ही, मतलब कि डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि सिस्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस का कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर सिस्ट है तो उसकी वजह से स्पर्म बनने बंद हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। स्पर्म बनते तो हैं बट उनके ट्रेवल करने में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसके अलावा कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है जिनमें स्पर्मेटोसील होता है, उन लोगों में स्पर्म का जो मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट में मॉर्फोलॉजी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और बहुत सारे लोगों में क्या होता है स्पर्म डेड हो जाते हैं इस स्पर्मेटोसील की वजह से। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि किस तरीके से स्पर्मेटोसील जो है वो स्पर्म पर इफ़ेक्ट डालता है, ये आपकी समझ में आ गई। बात करते हैं कि अगर स्पर्मेटोसील है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस कोई ऐसा पॉसिबल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है कि हम सिस्ट को डिज़ोल्व कर सकें, सिस्ट को क्योर कर सकें। वहाँ पर अगर बहुत मेजर इश्यूज़ होंगे तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हो, सर्जरी करा सकते हो। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी दवाएँ अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू हम सिस्ट को, गांठों को क्योर कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। नॉट ओनली एपिडाइमल सिस्ट, आपको टेस्टिकुलर सिस्ट है या कहीं पर भी सिस्ट है, फीमेल में बहुत सारी सिस्ट होती हैं, वहाँ पर भी ये सारी सिस्ट जो होती हैं उनको डिज़ोल्व किया जा सकता है और इन बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। बहुत सारी दवाएं होती हैं, सबको नहीं, एक स्पेसिफिक नुस्खा है हमारा जो एपिडाइमल सिस्ट को क्योर करने के लिए हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। नॉट ओनली एपिडाइमल सिस्ट, बहुत सारी जो सिस्ट होती हैं फीमेल में हो या मेल में हो, उन सब को रिज़ॉल्व करने के लिए, इवन कैल्सिफिकेशन बहुत सारे लोगों में हो जाता है, उस कैल्सिफिकेशन को रिज़ॉल्व करने के लिए भी हम इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इससे बेइंतहा फ़ायदा देखने को मिलता है। और वो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, 149 नंबर, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149। ये टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, 2 टैबलेट सुबह शाम इसका इस्तेमाल करनी होती है और साथ में परहेज़ ये करना होता है कि चावल थोड़ा सा लिमिटेशन में खाते हैं आप, और तली भुनी चीज़ें, चर्बी वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें बेसिकली जो होती हैं उनका इस्तेमाल आप लिमिट में करते हो, हरी सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करते हो। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे, 2-4 महीनों में ही, कि आपका जो सिस्ट है वो डिज़ोल्व होने लगता है। ये खुद फील कर सकते हैं आप, ये जो टेस्टिकल्स के पीछे थोड़ा सा ऊपर जब आप टच करके एग्जामिनेशन करेंगे तो ये सिस्ट आपको खुद ही फील होती है और आप इस मेडिसिन का यूज़ करते टाइम देख सकते हैं कि सिस्ट कितनी कम होती हुई दिखाई दे रही है, ये चीज़ आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाता है। तो ये जो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 है,
अगर आप डायरेक्टली इसको मंगाना चाहते हैं तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी बेहतर तो आपके लिए यही है कि अगर इस तरह की कोई परेशानी है आपको, तो एक मतलब डायरेक्टली हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए उस परेशानी के बारे में। हम आपके रिपोर्ट्स को देख करके प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड कर पाएंगे और सही से उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उस परेशानी से बचाने के लिए और इस पंप पर उसकी वजह से जो बैड इम्पैक्ट आए हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।